जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अगर एमक्यूएम का इत्तेहाद नहीं होता, अगर एमक्यूएम के जितने धड़े हैं वो मुत्तहद नहीं होते, अगर एमक्यूएम की जो मुख्तलिफ क़यादतें हैं वो यकजा नहीं होती, तो इस सूरत में कराची का क्या बनेगा? क्या कहीं पर और कोई डेवलपमेंट्स हो रही हैं? क्या जो आफाक अहमद ने ये नारा लगाया है कि कराची पर मुश्तमिल वो एक सूबा बनाना चाहते हैं, और वो तमाम उन्होंने जो तंजीमें कराची बेस हैं, ख़ासकर जो उर्दू बोलने वाले जो अफराद हैं उनकी नुमाइंदगी करती हैं, उनसे ये कहा है कि वो उसका साथ दें। उन्होंने जलसे के अंदर भी कहा, और ये बात वो बार बार ये कह रहे हैं कि वो इसकी तहरीक का आगाज़ करना चाहते हैं, लोग उनकी सपोर्ट करें। क्या अमली तौर पर, कानूनी तौर पर यह मुमकिन है कि कराची एक अलग सूबा बन जाए, या फिर कोई दूसरा ऑप्शन कहीं पर अगर डिस्कस किया जा रहा है तो वो दूसरा ऑप्शन क्या है? जो कि डॉक्टर फ़रोग़ नसीम, जो कि बैरिस्टर हैं, सेनेटर भी हैं एमक्यूएम के, उनकी जानिब से भी एक ज़माने में एक आया था इंतज़ामी यूनिट बनाने का जो वफाक के बराह रास्त मातहत होगा। उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़ेर बहस हैं कि अगर कराची का सलूशन नहीं निकलता तो फिर दूसरे ऑल्टरनेटिव जो चीज़ें होंगी, प्लान होगा, वो कहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है और वो प्लान क्या है? आज के व्लॉग में मैं आपको अंदर की वो बातें जो कहीं ना कहीं डिस्कस की जा रही हैं आज के इस व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। मगर बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन की प्रेस करने से जैसे ही कोई नई वीडियो या व्लॉग अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आपको सर्चिंग नहीं करना पड़ेगी। अच्छा जी, मैंने जो आपको बताया था कि जो मुख्तलिफ जो एमक्यूएम के धड़े बन चुके हैं उनके ऊपर इस वक्त काम बहुत तेज़ी के साथ जारी है। उन्हें ये बावर करवाया जा रहा है कि अगर आप मुत्तहद ना हुए तो फिर आपका नामो निशान मिट जाएगा। आपकी सियासत ही नहीं बल्कि जो कराची है उसके ऊपर उनके बकौल जहां ये चीज़ें तय की जा रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतज़ामी तौर पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लेगी। जो फाइनेंशियली इश्यूज़ कराची के अंदर हैं, क्राइसिस आ चुका है, कराची मुकम्मल तौर पर तबाह होता दिखाई दे रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह है। तो ऐसी सूरत में टेक ओवर अमली तौर पर कराची पीपल्स पार्टी के हो जाएगा, और फिर कराची वालों को नौकरियों के जो मसाइल अब हैं कि उनके पास सिर्फ फूड पांडा की नौकरी है, उसके अलावा उनके पास अब कराची के लिए कोई और नौकरी सरकारी भी मौजूद नहीं है। और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर फूड पांडा किसी वडेरे ने खरीदी तो उस सूरत में फिर क्या होगा, फूड पांडा की नौकरियां भी चली जाएंगी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें एमक्यूएम की जो क़यादत है मुख्तलिफ धड़ों की, उन्हें बावर करवाया जा रहा है। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं उनमें किसी हद तक ये काम किया जा चुका है, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनके ऊपर अभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। और ये बात सामने आ रही है कि अगर इत्तेहाद बनाना है तो फिर चंद लोगों को, चंद कायदीन को आपको माइनस करना होगा जो अपनी नाक से ऊपर देखने के लिए तैयार नहीं हैं, जो कराची और कराची वालों को ऑन करने के बजाय अपनी नाक से ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं हैं, और वो सोच अपने आप से शुरू करते हैं और अपने आप पे ख़त्म कर रहे हैं। तो उन लोगों को माइनस करने के प्लान भी कहीं ना कहीं डिस्कस ज़रूर किए जा रहे हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ है जो अभी ये भी डिस्कस किया गया कि जी अगर कराची में एमक्यूएम रिस्टोर होती भी है और इतनी ताकतवर नहीं बन पाती तो उस सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, फिर अब जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे उस सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतज़ामी तौर के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लेगी। उनका मेयर भी उनका आ जाएगा, और इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर तो वैसे ही उनका इस शहर के अंदर मौजूद है। सरकारी नौकरियों में जो उन्होंने कवानीन तरमीम किए हैं तो KMC KDA से जो मुलाजमीन हैं उनके जो ट्रांसफ़र हैं वो तमाम के तमाम लाड़काना में हो जाएंगे, कहीं नवाबशाह में हो जाएंगे, बदीन में हो जाएंगे, और वहाँ से जो स्टाफ है वो लाकर यहाँ पर बिठा दिया जाएगा। ऐसे जो कराची का जो इंतज़ामी अमूर है उसको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो इस सूरत में ये ऑप्शन मौजूद है कि जी वफाक को ये मशवरा बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम जो कि डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, उन्होंने ही दिया था कि कराची को एक इंतज़ामी यूनिट के तौर पर देखा जाए। और जो आफाक अहमद की बात है वो अमली तौर पर कहीं होती हुई नज़र भी नहीं आ रही, और मुझ समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो जो ये कहते हैं
कि इस नारे से आप मज़ीद सिंध की जो तकसीम है उसमें नफ़रतें पैदा होंगी, बजाय कि आप उसकी सिंध की तकसीम करने की बात करें, नए सूबे बनाने की बात करें। आप एक इंतज़ामी यूनिट और इंतज़ामी तौर के ऊपर अपने जो अख्तियारात हैं उस पर बात करनी चाहिए। अच्छा, बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने यह फार्मूला दिया था कि जी इसको एक इंतज़ामी यूनिट बनाया जाए और कानून और आइन के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि कराची वैसे ही वफाक का कैपिटल एक ज़माने में रहा है और अब ये वहाँ पर मुंतकिल हुआ है। इसको कैपिटल टेरिटोरी का वो दर्जा दिया जाए, खसूसी दर्जा, और एक इंतज़ामी यूनिट हो जो सूबाई हुकूमत के मातहत होने के बजाय इसके बजाय वफाक के मातहत हो, और वफाक टोटली कराची के जितने भी इश्यूज़ हैं, कराची रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको तमाम के तमाम डील जो है वो वफाक करे, वफाकी हुकूमत आए। वफाकी हुकूमत किसी पॉलिटिकल पार्टी की भी आ सकती है, और जहाँ ये चीज़ें सोची गई, जहाँ तय किया गया, उसमें पहले ये देखा गया कि पहले स्टेज के ऊपर MKM की रजिस्ट्रेशन हो, MKM रिस्टोर हो जाए, उसका रिवाइवल हो जाए। मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कराची बेस्ड हैं, 3 करोड़ की आबादी की रिप्रेजेंटेशन जो करती हैं, उन्हें किसी न किसी तौर के ऊपर चंद नुकात के ऊपर जमा किया जाए, उनसे मुशावरत की जाए, फिर उनकी एक तहरीक बने। जो तहरीक मैं आपसे 2 से 3 महीने पहले कह चुका था कि एक गर्मी आनी है मौसम सरमा के अंदर, और मैंने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था, ये मोमेंटम अब बन गया है। अच्छा, ये जो मोमेंटम बना है, इससे ज़ाहिर बात है जो कराची के जो मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल धड़े थे, मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, वो किसी न किसी नुक्ते के ऊपर अब आना शुरू होंगी। और अब तो जमात इस्लामी की हमायत की है MKM पाकिस्तान ने, PSP के सरबराह ने, मुस्तफ़ा कमाल ने जाकर इदारा नूर हक में मुलाकात की है और उनसे बाहमी और कराची के इश्यूज़ के ऊपर बात की है। तो ये अब वो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी जानिब मैंने इशारों के अंदर भी और खुलकर चंद महीने पहले ये जिक्र किया था। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि अगर पीपल्स पार्टी अगर नहीं मानती और तरमीमी बिल ये बरकरार रहता है और इसी बिल के ऊपर इंतखाबात होते हैं और उस इंतखाबात के नतीजे के अंदर तमाम के तमाम जो बल्दियाती अमूर हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चले जाते हैं, तो ऐसी सूरत में वो वाला जो फार्मूला है इंतज़ामी यूनिट वाला, फिर उसको अप्लाई किया जाएगा। और उसके लिए अप्लाई जो कानून कहता है, वो जो लोग ये सोच रहे हैं कि कराची को वफाक का एक यूनिट बना दिया जाए और इंतज़ामी यूनिट बना दिया जाए, उनका कहना ये है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कुछ नहीं कर सकेगी, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी लाइंस को क्रॉस करती है तो वो फिर लाइंस को अगर वो उन्होंने क्रॉस किया तो उसके बाद एक और जो फ़ैसला कहीं ना कहीं मौजूद है कि कराची के अंदर अगर इंतज़ामात नहीं संभलते, सिंध के मामलात अगर नहीं संभलते, तो फिर जो सिंध है उसके अंदर एक एमरजेंसी का नफाज भी हो सकता है, गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। मासी के अंदर भी लगाया गया है और सिंध के अंदर तो बहुत ज़्यादा गवर्नर राज लगाया जाता है। तो ये सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं डिस्कस हो रही हैं, और ये एक्सक्लूसिव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये तमाम के तमाम अमूर अब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 2 से 3 महीने हैं जहां मुल्की सतह के अंदर भी बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। वो कौन सी होंगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ख़ासकर जो कराची बेस्ड और सिंध बेस्ड जो इन्फॉर्मेशंस हैं मेरे पास, वो मैंने आपसे शेयर की हैं। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के बाद अगर आपको और अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन के लिए, आगाही के लिए, होप के लिए। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।